व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, तो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। हाफ़ के जी मैंने चिकन बोनलेस ले लिया, यानी ब्रेस्ट ली है एक, ले लें आप। हाफ़ के जी मैंने लिया है और इसको मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काटूँगी। तकरीबन मुझे 1 इंच की जो है वो बोटी चाहिए, तो ये हम जो है इसको 1 इंच मोटी स्ट्रिप्स बना लेंगे और फिर उसमें से हम इसके छोटे छोटे पीस काट कर तो हम इसे 1 इंच के टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। सारे जो टुकड़े हैं उनको हम एक बॉल में डाल लेते हैं और उसके बाद हम उसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। ये चिकन मैंने कट कर लिया, ठीक हो गई। ये इस शेप में मैंने इसको चिकन को काटना है और काटने के बाद जो है हमें इसको ऐड कर दिया बॉल में। अब 2 टेबलस्पून मैंने लेना है भर के। ये मेरे पास अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है और इस सब का ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बने हैं। उसके बाद 2 टीस्पून तिक्का मसाला, मिक्स तिक्का मसाला जो होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ। 3 खाने से के चम्मच जो है वो मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही देखिए थिक वाला, ये बिल्कुल भी खट्टी दही नहीं है, ये नॉर्मल दही है। और उसके बाद मैं आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। तिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक ऐड होता है, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। 2 खाने के चम्मच ऑयल इसमें ऐड होगा और उसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको 3 से 4 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम जी अपनी डो प्रिपेयर कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं। 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ। ये सादा मैदा जो प्लेन फ्लावर होता है वही फ्लावर है, और बस फ्लावर भी इसको कहते हैं। इसको मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ उसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो ड्राई ईस्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक हो गया जी। यानी 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून भर के और उसके बाद टीस्पून मैंने 1.5 टीस्पून डाली थी इसमें, तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बन गया। 2 खाने के चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर और 1 चाय का चम्मच जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें हम खाने का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है, ये जो नॉर्मल ऑयल होता है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। और अगर आप चाहें तो आप ड्राई ईस्ट जो है इसको पहले से पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में, तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये चूँकि मेरा पहले चेक्ड है, मैं इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही इसमें ऐड कर दिया, तो ये डायरेक्ट भी ऐड हो सकता है। उसके बाद हमने ल्यूक वार्म वाटर, जिसमें हाथ आपका जो है ये भीग सके, यानी आप हाथ डाल सकें, इतना गर्म पानी आपने ले लिया। और उसके बाद ग्रेजुअली हम पानी को डालते हुए एक सॉफ्ट डो जो है वो रेडी कर लेंगे। हमें ना तो बहुत हार्ड डो बनानी है ना बहुत ही नरम, क्योंकि जब ये डो रेस हो जाती है तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो हमें फिर दोबारा नीट करना पड़ता है इसको। लिहाजा जो है हम प्लेन एक डो गूंथ लेंगे, रेडी कर लेंगे और फिर हम जब इसको रख देंगे रेज़ होने के लिए, और जब वो राइज़ हो जाएगी तो फिर हम उसको जो है रेडी कर लेंगे। तो अब जो है हमने इसको ऊपर से इसके ऊपर ऑयल वाला हाथ लगा के ऑयली कर दिया है और इसको जो है राइस होने के लिए छोड़ देंगे। और ये अगर सर्दियां हैं तो इसको किसी गर्म जगह पे रखें तो ये जल्दी राइस हो जाएगी। अब जनाब एक पैन लिया, पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है और उसके बाद हम इसमें जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन था वो ऐड कर रही हूँ। और ये जो चिकन है ये हमने कुक करना है जब तक ये टेंडर, ये नरम हो जाए और इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा, तो ये हमारा चिकन जो है, ये चिकन बोटी, तिक्का बोटी जो है वो रेडी हो जाएगी। डो हमारी रेडी हो चुकी है, इसने तकरीबन 3 से 4 घंटे ही ऑलमोस्ट लिए हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको जो है ये टेबल पे ले लेती हूँ या अपने बोर्ड पे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा आटा जो है यानी मैदा और डाल के तो इसको डस्ट करूँगी मैं और इसको दोबारा से नीट कर लूँगी। और ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ये इसकी जो है शेप फाइन हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसको गूँधेंगे 2 से 3 मिनट तक, तो ये बहुत ही फाइन जो है डो रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा आटा गूंद के ये देखिए बिल्कुल एक जान हो चुका हुआ है। अब हम पिज़्ज़ा प्लेट ले लेते हैं और उसको जो है ऑयल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये मैंने जो डो रेडी की थी उस डो को हम इसमें स्प्रेड करेंगे और ताकि इवनली स्प्रेड हो जाएगी सारा।
और उसके बाद जो है ये पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले है हम इसको प्रिक कर लेंगे। तो एक फोक ले लीजिए कांटा और उसके साथ जो है इसमें सुराख कर लीजिए सारी तरफ, ताकि इसके जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मसाले जो हैं वो पूरी डो में रच जाएँ। तो ये पिज़्ज़ा डो जो सॉस है उसमें ऐड कर रही हूँ। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी मैं अलग से दी हुई है। इसका जो लिंक मैं आपको दे दूँगी ताकि आप उसको डायरेक्ट वहाँ से देख लें। तो ये हमारा जो है पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दी है। और उसके बाद मैं जो है 1 कप मैंने चेडर चीज़ और 1 कप मोज़रेला चीज़ लिया है। तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब आधा यानी जो हिस्सा यानी 1 कप जो दोनों का मिक्स है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन बोटी जो हमने तैयार की थी वो डाल देंगे। उसके बाद हम कुछ वेजीज इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। चूँकि तिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा स्पाइसी होता है। ये मलाई बोटी की तरह नहीं होता। मैंने वैसे मलाई बोटी वाली रेसिपी भी दी है, आप उसको भी चेक कीजिएगा। वो ज़रा सॉफ्ट रेसिपी होता है, पिज़्ज़ा होता है। ये थोड़ा सा तेज़ यानी अच्छा जो खाने वाले मिर्च मसाले वाले हैं ये उनके लिए। अब जो है इसको हम ग्रीन चिली को भी ऐड कर दिया, प्याज से स्लाइसिस वो भी उसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। चूँकि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है तो ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो एंड पे जो है शिमला मिर्च को भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ऑलिव्स को भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पर ऑलिव्स यूज़ नहीं कर रही। जिनको ऑलिव्स पसंद है तो वो यहाँ पर ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद जो बकाया 1 कप मेरा चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ का जो मिक्स रह गया था वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से सेपरेट कर दूँगी। व्यूअर्स टोटली आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं यानी डाइट कॉन्शियस हैं तो यहाँ पर आप चीज़ को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है रेड चिली फ्लेक्स जो है थोड़ा से वो स्प्रेड कर रही हूँ। और थोड़ा सा ऑरिगेनो जो है उसके लीव्स ड्राई लीव्स जो हैं उनको मैं स्प्रेड कर दूँगी। तो ये हमारा पिज़्ज़ा का जो प्रेपरेशन थी वो रेडी हो गई है। उसके बाद प्री हीट ओवन के अंदर 180 डिग्री पे मैं इसको प्री हीट कर लिया था। 20 से 25 मिनट तक हम उसको कुक किया और ये पिज़्ज़ा हमारे सामने है। उम्मीद है कि आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा है। बिलीव कीजिए कि अगर आप इसको खा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चलता है कि कितने मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आप बाज़ार के पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर इसको खाने के बाद अपने कमेंट्स से भी आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।